अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगला, पिछला और दरमियानी अदद। प्यारे बच्चों, हमने 1 से 9 तक की गिनती पढ़ी है। वो कुछ इस तरह से है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप गौर करके देखेंगे 1 से आगे 2 है, 2 से आगे 3 है, 3 से आगे 4, 4 से आगे 5, 5 से आगे 6, 6 से आगे 7, 7 से आगे 8 और 8 से आगे 9 है। अब इसको फिर उल्टा आप पढ़ के देखिए, 9 से पीछे 8 है, 8 से पीछे 7 है, 7 से पीछे 6 है, 6 के पीछे 5, 5 के पीछे 4, 4 के पीछे 3, 3 के पीछे 2, 2 के पीछे 1। जैसे जैसे आप दाहिनी तरफ बढ़ते जाएंगे वो आगे होगा और जैसे आप बाईं तरफ आएंगे वो पीछे होगा। अब इस उसूल को जहन में रखते हुए दिए गए अदाद के आगे क्या आता है, पीछे क्या आता है, हम देखेंगे। चंद अदाद दिए गए हैं, आपको अगला अदद लिखना है। 6 है, उसके आगे क्या आता है, 5 है, उसके आगे क्या आता है, 3 है, उसके आगे क्या आता है, 1 है, उसके आगे क्या आता है। आप गिनती करके देखेंगे, 1 से 6 तक गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6, उसके आगे आता है 7, आप लिख देंगे। 5 है, 5 के आगे क्या आता है, आप गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 5 के आगे 6 आता है। यहाँ 3 है, 3 के आगे क्या आता है, आप गिनती करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3, उसके आगे आता है 4। यहाँ 1 है, 1 के आगे आता है 2। उसी तरह से हमें पिछला अदद भी मालूम करना है। चंद अदाद दिए गए हैं, 9 5 3 7। अब इसको 2 तरीके से मालूम कर सकते हैं। एक तो ये कि आप गिनती को उल्टा पढ़ेंगे, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इस तरह से आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। 9 से पीछे 8, या फिर आप शुरू से पढ़कर देखेंगे 1 से 9 तक, 9 से पहले आपने क्या पढ़ा था, इसको मालूम करके यहाँ पर 8 लिखेंगे। सबसे आसान यह है कि हम गिनती को उल्टा पढ़ेंगे और लिखेंगे 9 से पहले 8 लिखेंगे। यहाँ आप 9 से चाहे तो पढ़ के देखेंगे, 9 8 7 6 5, उससे पीछे आता है 4। यहाँ देखिए 3 है, आप 9 से पढ़ के देखिए, 9 उससे पीछे 8 7 6 5 4 3 2, यहाँ 2 लिख देंगे। 7 है, 7 से पीछे क्या आता है, 9 उससे पीछे 8, 8 से पीछे 7, 7 से पीछे 6 आता है। आप अदाद को जहन में रख के उसको पिछला अदद लिखेंगे। अब हम दिए गए अदद का दरमियानी अदद लिखना सीखेंगे। देखिए 5 और 7, 5 के आगे क्या आता है, अब गिन कर देखेंगे, 1 2 3 4 5 6, या फिर 7 के पीछे क्या आता है, 9 8 7 6। दोनों हालतों में भी हमारा जवाब क्या होगा, 6 होगा। आप पढ़ के देखेंगे दोबारा, 5 6 7। 3 और 5 के बीच में क्या आता है, हम देखेंगे यहाँ 1 2 3 4, चाहे तो उल्टा पढ़ के देखिए, 9 8 7 6 5 4, यहाँ पर 4 लिख सकते हैं आप। 3 पढ़ के देखिए दोबारा, 3 4 5। यहाँ देखिए 4 और 6 दिया गया है, उसके बीच का अदद हमें लिखना है। आप पढ़ के देखेंगे, 1 2 3 4 5, चाहे तो उल्टा पढ़ के देखिए, 9 8 7 6 5 लिखेंगे। उसके बाद आप दोबारा इसको पढ़ के देखेंगे, 4 5 6। एक और मिसाल यहाँ पर दी गई है, 7 दिया गया है, 9 दिया गया है, उसका दरमियानी अदद हमें लिखना है। देखिए पढ़ के देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, या उल्टा पढ़ के देखिए, 9 8, आप लिखेंगे 8 और पढ़ के देखेंगे 7 8 9। अगला, पिछला और दरमियानी अदद लिखने का एक और उसूल है, और ये सबसे अच्छा उसूल है, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। आप
हल करके उसको लिखेंगे। चंद अदाद दिए गए हैं, अगला अदद लिखना है। देखिए, अगला अदद लिखने के लिए हम दिए गए अदद में 1 जमा करेंगे। दिए गए अदद में 1 जमा करेंगे। 5 में 1 जमा करने पर हमें अगला अदद मिलता है 6। 8 में 1 जमा करेंगे, हमें अदद अगला मिलता है 9। 3 में 1 जमा करेंगे, हमें अगला अदद मिलता है 4। 6 में 1 जमा करेंगे, हमें अगला अदद मिलता है 7। अगला अदद मालूम करने के लिए दिए गए अदद में 1 जमा करेंगे, इससे हमें अगला अदद मिलता है। अब इस तरह से भी मिसालों को हल करेंगे। पिछला अदद मालूम करने का एक उसूल हम देखेंगे। अदाद दिए गए हैं, दिए गए अदद का पिछला अदद मालूम करने के लिए इसमें से 1 नफी करेंगे। 3 में से 1 नफी करने पर 2, 9 में से 1 नफी करने पर 8, 4 में से 1 नफी करने पर 3, 6 में से 1 नफी करने पर 5 हमें मिलता है। अगला अदद मालूम करने के लिए 1 जमा करेंगे और पिछला अदद मालूम करने के लिए 1 तफरीक करेंगे। दरमियानी अदद मालूम करना देखेंगे। चंद सवालात दिए गए हैं। दरमियानी अदद यानी पिछले अदद का अगला अदद होगा या अगले अदद का पिछला अदद होगा। हमें अगला अदद और पिछला अदद मालूम करने का तरीका मालूम है, तो इसलिए हम उसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए दरमियानी अदद भी लिखेंगे। देखिए, दरमियानी अदद 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो पिछले अदद में 1 जमा करेंगे, हमें मिलने वाला जवाब होगा 6, या अगले अदद में से 1 तफरीक करेंगे, तब भी हमें जवाब 6 ही मिलेगा। देखिए, 5 में 1 जमा करने पर 6, 7 में 1 तफरीक करने पर भी 6। दरमियानी अदद लिखने के 2 तरीके होते हैं। एक ये कि पिछले अदद में 1 जमा करना, हमें जवाब मिलेगा 4। अगर हम दूसरा तरीका ये कि अगले अदद में 1 तफरीक करेंगे, 5 में से 1 तफरीक करेंगे, तब भी जवाब हमें 6 ही आएगा। अब यहाँ देखिए, दरमियानी अदद लिखना है 2 और 4 का। 2 में 1 जमा करेंगे, पिछले अदद में 1 जमा करेंगे तो मिलने वाला अदद है 3, या इसमें से 1 तफरीक करेंगे तब भी मिलने वाला अदद 3 होगा। अब पहले इसको तफरीक करके देखेंगे। 8 में से 1 तफरीक करेंगे, हमें मिलने वाला जवाब है 7, या 6 में 1 जमा करेंगे तब भी मिलने वाला जवाब होगा हमारा 7। चंद मिसालें और भी तुम्हारी किताब में दी गई हैं। अगला, पिछला और दरमियानी अदद आप उसको मालूम करते हुए लिखेंगे। किताब में हल करने के लिए मैं वीडियो अभी आपको भेज रहा हूँ। उस वीडियो को देखने के बाद में आप किताब पर भी हल करेंगे। किताब पर हल करने से पहले ऐसी मिसालें आप खुद डाल लीजिए, अपने बड़ों से घर में बताइए कि ऐसी मिसालें डाल के दें, उनको हल करके खूब अच्छी तरह से मश्क कीजिए, उसके बाद किताब पर हल कीजिए। और तमाम मश्क आप खुद हल कीजिए, बड़ों से हल मत कराइए। बड़ों से हल करने की सूरत में आपकी किताब भरेगी लेकिन तुम्हारा दिमाग खाली रहेगा। दरअसल तालीम का मकसद तुम्हारा दिमाग भरना होता है, किताब भरना नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।